दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? महाभारत के वे पात्र जो महाभारत के युद्ध को रोकने में सक्षम थे। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं महाभारत के उन पात्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भीष्म पितामह। जी हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण भीष्म पितामह की भीषण प्रतिज्ञा थी। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। एक बार महाराज शांतनु सरोवर की ओर भ्रमण करने गए। वहाँ उनका परिचय विषादराज की कन्या सत्यवती से हुआ। सत्यवती के सौंदर्य को देखकर महाराज शांतनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने का निश्चय किया। जब यह बात सत्यवती के पिता विषादराज को पता चली तो उन्होंने महाराज शांतनु के सम्मुख एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि उनका विवाह इस शर्त पर हो सकता है, हस्तिनापुर का निकट भविष्य में जो भी युवराज या राजा होगा वह सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही होगा। महाराज शांतनु चिंतित हो गए। उनकी पीड़ा बढ़ने लगी। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। उनकी यह प्रतिज्ञा यह थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे और हस्तिनापुर के राजा के प्रति समर्पित रहेंगे। भीष्म धर्म, कर्म और सत्य को जानने वाले व्यक्ति थे। अगर वह हस्तिनापुर के राजा होते तो यह युद्ध कभी नहीं होता। गांधारी गंधार की राजकुमारी थी। उनका विवाह भीष्म पितामह ने हठपूर्वक धृतराष्ट्र से करवाया। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। गांधारी ने अपने पति के प्रति संपूर्ण निष्ठा और समर्पण रखते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने का निश्चय किया। अगर गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधती तो वह अपने पुत्रों का उचित तरीके से लालन पालन कर पाती। वह अपने पुत्र दुर्योधन को सत्य का, धर्म का ज्ञान दे पाती। गांधारी की यह प्रतिज्ञा भी महाभारत युद्ध का कारण थी। शकुनी महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र। महाभारत युद्ध का जिसे खलनायक समझा जाता है, वास्तव में शकुनी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे और उनकी बहन गांधारी थी। अपनी बहन का एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति से इस तरह विवाह करवा देना शकुनी को रास न आया। यही कारण था कि शकुनी कौरवों और पांडवों के मध्य सदैव युद्ध की स्थिति निर्मित करते रहे और पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। अगर शकुनी दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा का
सुझाव ना देते तो यह युद्ध नहीं होता। राजमाता कुंती, महारानी कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था, जिनसे उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो पांडव कहलाए। वास्तव में ये पुत्र देवताओं के वरदानों से प्राप्त हुए थे, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माधवी के पुत्र थे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व अज्ञानतावश ऋषि के वरदान को जांचने की भूल की, जिसके कारण उनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम कर्ण था। महारानी कुंती ने लोकलाज के डर से कर्ण को गंगा में बहा दिया। कई वर्षों के बाद जब रंगभूमि में अर्जुन और कर्ण का सामना होता है तो महारानी कुंती को यह एहसास होता है कि कर्ण उनका ही ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु वह मौन रहती हैं। उनका यही मौन महाभारत युद्ध का कारण बनता है, क्योंकि तब तक अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। कर्ण, महारथी कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र जो महाभारत के युद्ध का निर्णय किसी भी पल बदलने की क्षमता रखते थे। जब कर्ण को यह पता चलता है कि उनकी वास्तविक माता राधा नहीं महारानी कुंती है, तब भी वह कौरवों की ओर से युद्ध करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि कौरवों के युवराज दुर्योधन उनके अभिन्न मित्र थे और युवराज दुर्योधन ने ही उन्हें अंग देश का राजा बनाया था। अगर कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध ना करते, अगर वह पांडवों की ओर से युद्ध करते तो यह युद्ध ही ना होता, क्योंकि युवराज दुर्योधन को यह विश्वास था कि भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पांडवों का कभी वध नहीं करेंगे, किंतु उनका मित्र कर्ण पांडवों का वध करने में सक्षम है और उनके कहने पर अपने प्राण भी दे सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता था। अगर भगवान श्री कृष्ण यह चाहते तो यह युद्ध ही ना होता। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह युद्ध ना होता तो संसार को गीता का ज्ञान भी ना मिलता। तो दोस्तों, यह महाभारत के वह पात्र थे जो महाभारत के युद्ध को रोकने में सक्षम थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।